बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें 25 साल इंतजार खत्म बसंत की लाहौर वापसी। 6 से 8 फरवरी तक बसंत का सरकारी ऐलान। लाहौर ये पतंग की डोर थामने के लिए बेताब है। आसमान में फिर से रंग भरेंगे। पंजाब दोबारा सकाफत और रवायती जश्न से जगमगाएगा। बसंत ऑर्डिनेंस पर मुकम्मल अमल करना होगा। पतंग फरोश और डोर रजिस्टर्ड सामान QR कोड के तहत मिलेगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने आगाह कर दिया, बसंत का फेज 1 कामयाब रहा तो मार्च में फिर चांस मिलेगा। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे नजर आएंगी, बोकाटा की आवाजें सुनाई देंगी। लाहौर ये 25 साल बाद बसंत मनाएंगे। लाहौर में बसंत के 2 त्योहार मनाने का प्लान फाइनल कर लिया गया। 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसंत होगी। पहले मरहले में कामयाबी के बाद मार्च के आखिरी हफ्ते में 3 रोजा बसंत का त्योहार मनाया जाएगा। जराये के मुताबिक बसंत 5 बड़े मकामात की बजाय पूरे लाहौर में होगी। जराये के मुताबिक सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में इजलास में हतमी तारीख और प्लान फाइनल किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि बसंत के लिए कानूनी मसविदा भी मुकम्मल कर लिया गया है। बसंत के लिए 3 रोजा सरगर्मियों की प्लानिंग मुकम्मल कर ली गई। बसंत और डोर सिर्फ नामजद मकामात पर दस्तयाब होगी। जराये के मुताबिक पतंग और डोर की फरोख्त हुकूमती शराइत पर होगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने लाहौरियों को बसंत की खुशखबरी सुना दी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि तमाम पतंग फरोश और डोर रजिस्टर और QR कोड के तहत होंगे। गैर कानूनी पतंगबाजी और खतरनाक डोर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज की गई। महफूज इनकाद इज्तिमाई जिम्मेदारी करार दी गई है। काले शीशे लगाने पर 6 माह कैद या 50,000 रुपए जुर्माना होगा। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल सवार को 2,000 जुर्माना होगा। कार सवारों के लिए सीट बेल्ट लाजमी करार। तेज रफ्तारी, ओवरलोडिंग, खराब लाइट्स पर जुर्माना होगा। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पंजाब असेंबली में पेश कर दिया गया। काले शीशे रखने पर 6 माह कैद या 50,000 रुपए जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर 6 माह कैद होगी। 50,000 तक जुर्माना हो सकेगा। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 6 माह कैद और 50,000 तक जुर्माना हो सकेगा। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी चलाने पर 6 माह कैद और 50,000 जुर्माना हो सकेगा। सूबाई मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 तरमीमी बिल पंजाब असेंबली में पेश कर दिया गया। ड्राइवर और पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट लाजमी करार दी गई। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल सवार को 2,000 रुपए जुर्माना होगा। तेज रफ्तारी पर 3 व्हीलर को 3,000, गाड़ी को 5,000 रुपए जुर्माना हो सकेगा। लग्जरी और ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर तेज रफ्तारी का जुर्माना 20,000 रुपए होगा। ओवरलोडिंग पर 3 व्हीलर 3,000 और आम गाड़ी को 5,000 रुपए जुर्माना होगा। ओवरलोडिंग पर लग्जरी गाड़ियों को 10,000 जुर्माना हो सकेगा। सिग्नल जंप पर मोटरसाइकिल 2,000, आम गाड़ी 5,000, ट्रांसपोर्ट को 15,000 रुपए जुर्माना होगा। खराब लाइट्स के साथ गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माने मुकर्रर किए गए हैं। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 2,000 रुपए जुर्माना होगा। ऑर्डिनेंस मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटी के सुपुर्द। कमेटी 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी की मंजूरी के बाद तरमीमी बिल ऐवान से मंजूर कराया जाएगा। अब यहाँ पर आपको बताएं, आर्ट्स मज़ामीन के साथ मैट्रिक करने वाले तुलबा के लिए अच्छी खबर है। इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने तुलबा को प्री मेडिकल में दाखिले की इजाज़त दे दी। तुलबा इंटरमीडिएट में प्री इंजीनियरिंग, ICS और दीगर मज़ामीन में दाखिला ले सकेंगे। 2 साइंस मज़ामीन के साथ OA लेवल करने वाले तुलबा को साइंस ग्रुप के मुसावी सर्टिफिकेट मिलेगा। लाहौर बोर्ड में पहले ही मैट्रिक आर्ट्स के साथ करने वाले तुलबा को इंटर साइंस से करने की इजाज़त है। कॉलेज अगर बच्चों को साइंस में एडमिशन दे तो बोर्ड उनका इम्तिहान लेने का पाबंद है। बोर्ड हुकाम की जानिब से ये हिदायत जारी की गई है। अब यहाँ पर आपको बताएं, 39 अजला की खूबसूरती पर 16 अरब खर्च होंगे। लाहौर में मनसूबों पर 1 अरब 69 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 132 में से 97 मनसूबों के वर्क ऑर्डर जारी। पंजाब के 52 शहरों में बड़े मनसूबे बनेंगे। 166 अरब से सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क्स और सड़कें बनेंगी। तरक्याती काम 19 दिसंबर से शुरू होंगे। पंजाब हुकूमत ने सूबे के शहरों के बनाव सिंगार के लिए बड़े पैमाने पर ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। 39 अजला की खूबसूरती पर 16 अरब रुपए खर्च होंगे। लाहौर में मंसूबों पर 1 अरब 69 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन फंड से 132 मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक 132 में से 97 मंसूबों के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए। लाहौर में 1.69 अरब रुपए से ब्यूटिफिकेशन स्कीमों पर काम होगा। रावलपिंडी में सबसे ज्यादा 3.2 अरब रुपए, फैसलाबाद में 1.64 अरब की ब्यूटिफिकेशन स्कीमों पर काम किया जाएगा। मुल्तान में 1.97 अरब, सरगोदा में 1 अरब की ब्यूटिफिकेशन स्कीमों पर काम किया जाएगा। तरक्याती काम 19 दिसंबर से शुरू होंगे। हुकूमत का कहना है कि ये तमाम मंसूबे 2026 तक मुकम्मल करने का हदफ है।
महकमा एक्साइज अब कूड़ा टैक्स भी वसूल करेगा। लोकल गवर्नमेंट ने मदद तलब कर ली। महकमा एक्साइज ने वर्किंग शुरू कर दी। एक्साइज के पास 40 लाख कमर्शियल और घरेलू प्रॉपर्टीज का डाटा मौजूद है। कूड़ा टैक्स कीमत में 23 से 25 अरब वसूली की जाएगी। तजावीज तैयार, कूड़ा टैक्स चालान के साथ भिजवाया जाएगा। महकमा एक्साइज अब कूड़ा टैक्स भी वसूल करेगा। बल्दियाती हुकूमत ने महकमा एक्साइज से मदद तलब कर ली। बल्दियाती हुकूमत की दरखास्त पर महकमा एक्साइज ने तजावीज भी तैयार कर ली। कूड़ा टैक्स की वसूली के तरीकेकार पर हतमी फैसला हुकूमत की जानिब से किया जाएगा। एक्साइज जरा के मुताबिक कूड़ा टैक्स सालाना एक्साइज के चालान के साथ भिजवाया जाएगा। शहरियों को कूड़ा टैक्स के लिए एक्साइज के चालान के साथ कूड़ा टैक्स का चालान इजाफी डिलीवर किया जाएगा। कूड़ा टैक्स की वसूली के लिए एक्साइज ने तजावीज तैयार कर ली है। कूड़ा टैक्स वसूली के लिए दोनों महकमों का डाटा इंटीग्रेट किया जाएगा। एक्साइज जराये का कहना है कि टैक्स वसूली के लिए कानूनी तरमीम भी करना पड़ेंगी। पंजाब भर में 46 लाख कमर्शियल और घरेलू प्रॉपर्टीज का डाटा मौजूद है। महकमा एक्साइज 25 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज से टैक्स वसूल करता है। डाटा के मुताबिक सालाना कूड़ा टैक्स की कीमत में 23 से 25 अरब वसूली की जाएगी। सेफ सिटी अथॉरिटी ने नए फेशियल रिकग्नाइज सिस्टम से काम का आगाज कर दिया है। तस्वीर से मुल्जिमान की गिरफ्तारी कैसे होती है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अथॉरिटीज़ की जानिब से सूबे भर के अंदर जो मुजरिम हैं उनके खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है फेस रिकग्नाइज सिस्टम। ये सिस्टम है क्या और ये किस तरह काम करेगा, आइए आज आपको दिखाते हैं। तो इसमें जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें हमारा एफर सॉफ्टवेयर है, हमारा ANPS सॉफ्टवेयर है, हमारा सी बोर्ड है, इसके अलावा जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस यहाँ पे रन कर रहे हैं हम, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये AI के थ्रू की जा रही हैं। हमारी अपनी एक इंडिजिनस यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है जिसने ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है। इसमें यह है कि जितने भी हमें वांटेड क्रिमिनल्स या ऐसे जो कि द मोस्ट वांटेड कैटेगरी के जो लोग हैं, जो मुल्क दुश्मन भी हैं, जी, ऐसे जितने भी अनासिर हैं जो कि हमें डिफरेंट सोर्सेज से हमें उनके फेशियल इमेजेस आते हैं, हम उनको अपने सिस्टम में ब्लैकलिस्ट करते हैं और उन ब्लैकलिस्ट करने के बाद वो हमारे कैमरा से जहाँ से भी वो गुजरते हैं तो हमें यहाँ पे उसका एक अलार्म जनरेट हो जाता है। उस अलार्म में वो हमें उसकी एक प्रोबेबिलिटी बताता है कि वो कितने परसेंट हुआ उससे उसके साथ मैच कर रहा है। तो अगर वो 90% से अबव मैच कर रहा हो तो हमारा जो यहाँ पे स्टाफ बैठा है वो पहले उसको अपना ह्यूमन आई से उसको वेरीफाई करता है और अगर वो महसूस करता है कि वाकई ये क्लीन है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उसको फौरी तौर पे LTSAT के थ्रू जो हमें नियरेस्ट वहाँ पे पुलिस मोबाइल हो, डॉल्फिन हो या कोई और हमें कोई ऐसा ट्रैफिक वार्डन भी इवन वहाँ पे हो तो वो हम उनको इन्फॉर्म करते हैं ताकि वो जितनी जल्दी हो सके उसको वहाँ पे वो उसको इंटरसेप्ट करे। मुल्जिमान की गिरफ्तारी कैसे अमल में लाई जाती है देखने के लिए हमने अपने एक साथी की तस्वीर को सिस्टम में अपलोड किया। स्टेप फार का अलर्ट है हमारे पास। सर्विस हॉस्पिटल बस स्टॉप के नीचे खड़े हुए हैं। स्वेटर पहना हुआ है इन्होंने और ग्लासेस लगाई हुई हैं। ब्लू कलर की जीन्स है। इसको राउंड अप कीजिएगा। जी इसको राउंड अप कीजिएगा। इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करें। इसके डॉक्यूमेंट नहीं है इनके पास, लेके थाने जा रहे हैं। जी इसको वेरीफाई कर लें। कि एक सस्पेक्ट जिसकी तस्वीर दी गई और उसको सेफ सिटी अथॉरिटी ने चंद मिनटों के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया, उस तक पहुंच भी गए। इसी तरह अब तमाम क्रिमिनल जो है वो तैयार हो जाएं, उनको भी इसी तरह पकड़ा जाएगा जिस तरह आज एक सस्पेक्ट जिसकी हमने खुद तस्वीर दी थी वो पकड़ा गया। और इस तरह के बहुत से क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड सेफ सिटी के पास मौजूद है जिसको अनकरीब जो है वो किसी भी जगह पे वो होंगे तो सेफ सिटी उन तक पहुंचेगी और उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी के बाद इजाफा। आबो हवा मुज़र सेहत। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 293 रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद अहवाल जानेंगे हसनैन और से। जी हसनैन। लाहौर जो है वो उसकी आलूदगी में कमी के बाद इजाफा देखा गया है। लाहौर अब दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे से दूसरे नंबर पर आ गया है और जो आबो हवा है वो इंतहाई मुज़र सेहत बताई जा रही है। जो तिबी माहिरीन है उनका ये कहना है कि जो गले, सांस, दमा और फेफड़ों के मरीज़ हैं उनको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। और अगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लेक सिटी और उसके गिरदोनवा में 441 रिकॉर्ड किया गया है। दीगर इलाकों में FC कॉलेज में 403, गाजी रोड इंटरचेंज पर 382 AQI रिकॉर्ड किया गया है। गुरु मांगट रोड पर 324 है।
DHA फेज़ 8 में जो शरह आलूदगी है वो 299 रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह रायवन रोड पर 261 है और सिविल सेक्रेटेरिएट में 197, जबकि कंटोनमेंट में सबसे कम जो शरह आलूदगी है वो 169 रिकॉर्ड की गई है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जो शहरी हैं उनको एहतियाती तदाबीर में मास्क का इस्तेमाल, ग्लासेस का इस्तेमाल और अपने घरों तक महदूद रहना है। बेजा सफ़र करने से भी गुरेज करने का कहा गया है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ महकमे हैं शहर में ज़िला इंतज़ामिया के, जैसा कि LWMC है, ईपा है, महकमा ट्रांसपोर्ट है, उनकी जानिब से भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, क्रैकडाउन भी किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी सूद संबंध साबित नहीं हो रहा। जी ठीक है हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के फ़ज़ाई मायार में नुमाया बेहतरी, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में शहर की फ़ज़ा 15% ज़्यादा साफ़, एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी, हुकूमती इक़दामात के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। क्या तब्दीलियाँ की गई और उनके क्या असरात मुरतब हुए हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। रवां साल लाहौर में फिजाई आलूदगी की सूरत हाल गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में बेहतर करार। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहर की फिजा मजमूई तौर पर 15% ज्यादा साफ रिकॉर्ड की गई। नवंबर में फिजाई मेयार 56% तक बेहतर हुआ। गुज़िश्ता बरस की निस्बत नवंबर के 11 खतरनाक दिनों में से इस साल एक भी दिन खतरनाक कैटेगरी में शामिल नहीं हुआ। 2025 में फिजाई आलूदगी की औसत सतह कम होकर 237 माइक्रोग्राम रही, जो गुज़िश्ता बरस 539 थी। फिजा को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने सख्त इक़दाम उठाए। पायरो प्लांट्स का मुकम्मल खात्मा, फसलों को जलाने के वाकयात में 65% कमी आई। आलूदगी फैलाने वाले 2575 यूनिट्स मस्मार, 2500 से ज्यादा सील किए गए। भट्टे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल गाड़ियों के मिशन टेस्टिंग, सक्शन हुड्स नस्ब, एंटी स्मोक गन्स और फायर फाइटर बाउजर्स के इस्तेमाल के साथ साथ बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई। डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख के मुताबिक फिजा को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत 1.5 साल से तसलसल के साथ काम कर रही है। पूरी एक एफर्ट है जिसके अंदर हमने जितने भी स्मॉग को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले एलिमेंट्स हैं उन तमाम के ऊपर कार्रवाई हो रही है, चाहे वो वेहिकुलर एमिशंस हैं, चाहे वो डस्ट है, चाहे वो स्टबल बर्निंग है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एमिशंस है। तो तमाम जो सेक्टर्स हैं उनको देखा जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आपके इल्म में है कि पूरे जो पंजाब है उससे पायरोलिसिस प्लांट्स का हमने खात्मा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जिस तरह कहा था कि ये जो बारबेक्यू पॉइंट्स हैं अब उनके ऊपर भी सक्शन हुड्स तक लग रहे हैं। माहिर माहौलियात नसीमुर रहमान ने भी हुकूमती इक़दामात को सराहा। इस साल अल्लाह ताला के फजल व करम से एक तो 65% जो आग है वो कम लगी है। जो धान की फसल की बाकियात को आग लगाई जाती थी, गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी तरीके से उसको मैनेज किया। एक तो 5000 के करीब है पीसीडर और सुपर सीडर जो मशीनें हैं जो उसकी बाकियात को, जो धान की फसल की बाकियात को तल्फ करती हैं, वो मुहैया की गई। और नंबर 2 इन्फोर्समेंट अच्छी थी। शहर में फिजाई आलूदगी की मॉनिटरिंग के लिए जदीद फोरकास्टिंग सिस्टम्स, डिजिटल मॉनिटरिंग टूल्स और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। लाहौर का नीला आसमान और बेहतर होता फिजाई मयार हुकूमती इक़दामात और सख्त मॉनिटरिंग का नतीजा है। दिसंबर के आखिर और जनवरी में स्मोक बढ़ सकती है, लेकिन अगर हुकूमती पॉलिसियों को अवामी ताउन हासिल रहा तो फिजा के मयार को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। महंगाई ने गरीब का जुलूस निकाल दिया। नए और पुराने चावल फिर महंगे, कीमत 20 रुपये किलो बढ़ गई। नए चावल 288 रुपये किलो हो गए। 380 वाले चावल 400 रुपये किलो तक फरोख्त। एक दिन में मुर्गी का गोश्त 22 रुपये महंगा। ब्रायलर गोश्त की कीमत 475 रुपये किलो हो गई। कम आमदनी वाले तबके की मुआशी मुश्किलात में कमी न आ सकी। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने गरीब और मुतवस्सित तबके का जीना मजीद मुश्किल बना दिया है। शहर की ओपन मार्केट में चावल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा दिखा जा रहा है। मार्केट में नए और पुराने चावल की कीमतों में 20 रुपए फी किलोग्राम इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चावल के ताजरों के मुताबिक नए चावल आने के बाद अब तक चावल मजमूई तौर पर 50 से 60 रुपए फी किलोग्राम तक महंगे हो चुके हैं। अब नए चावल 20 रुपए इजाफे से 288 रुपए फी किलोग्राम तक पहुँच गए। इसी तरह 380 रुपए वाला चावल 400 रुपए फी किलो हो गया और 460 रुपए वाले चावल की कीमत पहली बार 480 रुपए फी किलोग्राम की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है। शहरियों का कहना है कि अब तो चावल जैसी सादा डिश पुलाव भी गरीब की पहुंच से बाहर होती जा रही है। दूसरी जानिब सस्ता समझा जाने वाला प्रोटीन भी अब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा। बुध के रोज 22 रुपए इजाफे से ब्रॉयलर गोश्त की कीमत 475 रुपए फी किलोग्राम हो गई। जिले हुकाम की जानिब से जारी करदा सरकारी निख्तामे के मुताबिक जिंदा ब्रॉयलर फार्म रेट 300, थोक 314, परचून 328 रुपए फी किलोग्राम रहा और अंडे भी सस्ते नहीं।
میو اسپتال میں 9 ماہ قبل ادویات کی قلت، الزام ڈاکٹر اور فارماسسٹ پر تھوپنے کی کوشش ناکام۔ افسر شاہی نے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے الزام ڈاکٹرز اور فارماسسٹ پر ڈال دیا۔ ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر عادل سمیت فارماسسٹ کے خلاف انکوائری مکمل، ڈاکٹر عادل بے قصور قرار دے دیے گئے۔ ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر عافیہ عصمت، سعدیہ شکیل، منزہ تنویر بھی بری قرار۔ میو اسپتال میں 9 ماہ پہلے ادویات کی قلت کا سنگین بحران پیدا ہوا۔ افسر شاہی نے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے الزام ڈاکٹرز اور فارماسسٹ پر ڈال دیا۔ افسر شاہی کا ادویات کی قلت کا الزام ڈاکٹرز اور فارماسسٹ پر تھوپنے کی کوشش بری طرح ناکام ہو گئی۔ ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر عادل سمیت فارماسسٹ کے خلاف پی ڈی ایکٹ کے تحت انکوائری ہوئی۔ پی ڈی ایکٹ کے تحت انکوائری مکمل ہونے پر ڈاکٹر عادل کو بے قصور قرار دیا گیا۔ ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر عافیہ عصمت، سعدیہ شکیل اور منزہ تنویر کو بھی انکوائری میں الزامات سے بری قرار دے دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ادویات کے بحران کا الزام ڈاکٹرز اور فارماسسٹ پر ڈال کر افسر شاہی کو بچانے کی کوشش کی گئی تھی۔ سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی لنڈا بازار میں رش بڑھ گیا۔ حاجی کیمپ لنڈا بازار موٹر سائیکل پارکنگ کی اوور چارجنگ سے شہری پریشان ہیں۔ مزید اس حوالے سے بات کریں گے توقیر اکرم سے۔ توقیر دیکھیں، شہر لاہور میں ٹھنڈ آنے کے بعد جہاں لنڈا بازار کی رونقیں بحال ہوئی ہیں، وہیں پر پارکنگ مافیا بھی سرگرم ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور لنڈا بازار میں رش تو بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے، لیکن پارکنگ مافیا نے نہ صرف سڑک پر قبضہ جما رکھا ہے اور زائد وصولی اوور چارجنگ کرنے میں مصروف ہے، وہیں پر انہوں نے فٹ پاتھ پر بھی جو ہے وہ پارکنگ شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو نہ صرف مشکلات کا سامنا ہے بلکہ اوور چارجنگ کی وجہ سے بھی شہری پریشان ہیں۔ اور یہی سلسلہ لنڈا بازار میں جس طرح سے تجاوزات قائم ہے، ضلعی انتظامیہ کی جانب سے وقتاً فوقتاً آپریشن بھی کیا جا رہا ہے، لیکن رش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جو لنڈا بازار کے تاجر ہیں وہ باہر بھی نکل آتے ہیں اور اس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے۔ ابھی بھی یہاں پر فوٹیج میں اگر آپ دیکھیں تو پیچھے ضلعی انتظامیہ کی ٹرک جو ہے وہ تجاوزات ختم کروانے والا وہ یہاں پر کھڑا ہوا ہے تاکہ جو لنڈا بازار کے باہر رش ہے وہ کم کروایا جا سکے اور ٹریفک کی روانی میں خلل پیدا ہو۔ لیکن دوسری جانب جو پارکنگ مافیا ہے اس کی طرف جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کا شاید دھیان نہیں جا رہا، کیونکہ ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ پارکنگ مافیا پر کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے اور لنڈا بازار اور ایسی بہت جی ٹھیک ہے توقیر، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب میں 5 ماہ کے دوران 38 کروڑ روپے مالیت کی 14,000 کلو گرام منشیات برآمد کی گئی۔ کاؤنٹرز نارکوٹکس فورس نے منشیات کی اسمگلنگ کے لیے خواتین اور بچوں کا استعمال بڑا چیلنج قرار دے دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ جلد ضلعی سطح پر آپریشنز شروع کیے جائیں گے۔ منشیات کا ناسور صوبے بھر کی گلیوں تک پھیل چکا ہے۔ ڈرگ ڈیلرز سپلائی کے لیے خواتین اور بچوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ کاؤنٹر نارکوٹکس فورس نے 5 ماہ کے دوران 208 آپریشنز میں ہونے والے انکشافات اور اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے مطابق اب تک 14,000 کلو گرام سے زائد منشیات پکڑی گئی، جس کی مالیت 38 کروڑ روپے ہے۔ بریگیڈیئر مظہر اقبال نے آئس اور کوکین کو نوجوان نسل کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ ناسور ہے جس میں پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ، جس میں گورنمنٹ کے ادارے، نہ صرف پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس اور باقی جتنے ادارے ہیں، سکولز ہیں، کالجز ہیں، جتنے ہر بندے نے اپنا کردار ادا کرنا ہے تو تب جا کے ہم منشیات پنجاب کو جو ہے وہ منشیات سے پاک کریں۔ سیکرٹری ایکسائز اینڈ نارکوٹکس کنٹرول مسعود مختار کا کہنا ہے کہ منشیات فروشی میں ملوث ملزمان کو 14 سال کی سزائیں دلوائی گئیں۔ ضلعی سطح پر جلد آپریشن شروع کیا جائے گا۔ گورنمنٹ آف پنجاب میں 2017 میں ڈی جی نارکوٹک کی پوسٹ کریٹ ہو گئی تھی اور یہ آئیڈیا چل رہا تھا، ڈرافٹ لا پہ کام بھی شروع ہو گیا تھا۔ اس گورنمنٹ نے آ کے اس کام کو تیزی سے کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سال کے اندر یہ فورس بھی نظر آ رہی ہے اور ہم آپ کے سوالات سے رہنمائی بھی لے رہے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کو نشے کی لت سے بچانے کے لیے ہر ادارے کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ساتھ علی ساہی، سٹی 42۔ ماضی کی معروف اداکارہ ہدایت کارہ سنگیتا نے کہا، میرے ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران چند افراد نے ہراساں کیا اور توڑ پھوڑ کی۔ اداکارہ سائمہ کو بھی بمشکل بچایا گیا۔ اعلیٰ حکام اس کا نوٹس لیں۔ پریس کلب میں فنکاروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہدایت کارہ سنگیتا نے کہا، ایک وکیل نے ساتھیوں سمیت میرے ڈرامہ کے سیٹ پر آ کر توڑ پھوڑ کی اور فنکاروں کو ہراساں کیا۔ اس ڈرامے کا پروڈیوسر ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہدایت کارہ سنگیتا نے کہا، اداکارہ سائمہ نور کو بمشکل بچایا گیا۔ اعلیٰ حکام اس پر نوٹس لیں۔ سیٹ پہ آ گئے 7-8 وکیل اور انہوں نے تھریٹ کیا سارا، اور سائمہ کو کہا کہ ہم ہتھکڑی لگائیں گے، اور وہ شیر کی بچی بیٹھی تھی، اس نے کہا لگاؤ ہتھکڑی۔ غلط بات ہے نا، اتنا تھریٹ کرنا ہے، اس طرح سے ساروں کو نوٹس بھیج رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے۔
मैं मरियम नवाज शरीफ से गुजारिश करूंगी कि वो इस पे देखें कि हम लोगों को किस तरह इन्होंने तंग किया हुआ है। हिदायतकार सैयद नूर ने कहा फिल्म इंडस्ट्री पर कड़ा वक्त है, वाकई अफसोसनाक है। जो अंदाज था वो काले कोट वालों का नहीं था, वो पता नहीं काला कोट पहन के आगे वो हकीकतन वो वकील थे या नहीं थे, इसका सर्च वर्क होना चाहिए, लेकिन ये रवैया बहुत गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिदायतकार सैयद नूर, परवेज कलीम, कामरान मुजाहिद, तलत शाह शरीक हुए। हिदायतकार नदीम चीमा, अली अंजुम, शाहिद अजीज और दीगर ने भी शिरकत की। वज़ीर आला मरियम नवाज समेत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से अपील की कि उनके साथ पेश आने वाले वाकये की इंक्वायरी कराई जाए और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन अली नोमान के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। हिदायतकारा संगीता के ड्रामा सेट पर हिरासत करने वाले नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। प्रोडक्शन टीम को माली नुकसान का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। हिदायतकारा संगीता के ड्रामे बुल्ले शाह के सेट पर आकर शूटिंग रुकवाने वाले नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हिदायतकारा संगीता ने गुज़श्ता रात थाना शराकोट में कार्रवाई की दरख्वास्त दी थी। संगीता ने अपनी दरख्वास्त में बताया था कि रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ अफराद सेट पर आ गए, फनकारों को हिरासत किया और शूटिंग रुकवा दी, जिससे प्रोडक्शन टीम को माली और फनी नुकसान का सामना करना पड़ा। सेक्रेटरी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा का दाता दरबार समेत मुख्तलिफ मज़ारात और मसाजिद का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। सेक्रेटरी औकाफ ने दरबार हज़रत दाता गंज बख्श, दरबार हज़रत बीबी पाक दामन और बादशाही मस्जिद का दौरा किया। इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ नबीला जावेद, रफीक नूर, बट्टू डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड सिटी ने बाकी अफसरान भी मौजूद थे। फ्लैटीज होटल में आलमी यौम इंसानी हकूक़ के हवाले से तकरीब एहतमाम महकमा इंसानी हकूक़ और अक़लियत अमूर हुकूमत पंजाब की जानिब से किया गया। सूबाई वज़ीर अक़लियत अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। तकरीब की निज़ामत डायरेक्टर इंसानी हकूक़ मोहम्मद यूसुफ ने की। सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ व अक़लियती अमूर फरीद अहमद तारर और पार्लिमानी सेक्रेटरी सोनिया आशिर ने भी शिरकत की। लाहौर के बिशप नदीम कामरान समेत दीगर मजहबी नुमाइंदगान ने शिरकत की। फरीद अहमद तारर ने इस्तकबालिया खिताब किया। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसके बाद राइट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस, उसके बाद राइट टू एजुकेशन एंड एक्सप्रेशन। सो दीज आर द एसेंशियल ह्यूमन राइट्स which as an individual and as a society we are bound to observe। सोनिया आशिर ने सबको मिलकर चलने और वादत और भाईचारे का पैगाम दिया। ये दिन एक अहद के तौर पर मैं समझती हूँ कि मनाया जाता है और इस दिन को अगर हर इंसान जो है वो एक इंसान को बगैर किसी रंगो नस्ल के, बगैर किसी मज़हब का तासुब रखते हुए, बगैर जो है वो इस बात की कदर करे और इंसानियत को ज़िंदा रखना जो है ये बहुत ज़रूरी है। और इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए हमें अपने अंदर के इंसान को जगाने की ज़रूरत है, जिस पे हमारी हुकूमत पंजाब जो है वो बड़ी खूबसूरती से काम भी कर रही है। तकरीब में वाइस चांसलर GC फैसलाबाद डॉक्टर आबदा हाशमी, डॉक्टर आलिया खालिद, ह्यूमन राइट्स चेयर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर आबदा अशरफ, सेक्रेटरी जनरल UIO डॉक्टर जावेद विलियम समेत मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल, प्रोफेसर कल्याण सिंह कल्याण, डॉक्टर कमल अमीन, जावेद विलियम्स और फादर जेम्स चनन भी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब में मजहबी हमांगी, अक़लियतों के हकूक, तालीम और सेहत से मुतल्लिक अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। शुरका की बेहतरीन खिदमात के एतराफ़ में उन्हें एजाज़ी अवार्ड से भी नवाजा गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ पंजाब गवर्नमेंट के इश्तराक से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बाय माइग्रेशन एंड ह्यूमन राइट्स मुनाकिद हुई। तकरीब में पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग, जबरी मुशक्कत और मुस्तक़बिल हिजरत पर गुफ्तगू हुई। चेयरपर्सन स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बराए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग उज़्मा कारदार ने इंसानी स्मगलिंग, जबरी मुशक्कत और मुस्तकिल हिजरत पर ख़ुसूसी गुफ्तगू की। हम लोग जो पंजाब असेंबली में बैठे हुए हैं, हमारा क्या रोल है वहाँ पे? हमारा की रोल है कि आप लोगों के लिए हम ऐसे कवानीन बनाएं जो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें, ऐसी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करें माइग्रेशन से जो ताल्लुक़ रखें, जिससे आपको एक गाइडेंस मिले। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SSDO सैयद कौसर अब्बास, डायरेक्टर FIA लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली ज़िया समेत दीगर मुकर्ररीन ने भी इज़हार ख्याल किया। ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करें, माइग्रेशन की बात करें, वी ऑल्सो हैव टू लुक आफ्टर द राइट्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। हम एक केस को हम उसकी हद तक नहीं दे सकते। हमने इंटरनेशनली ये चीज़ को मद्देनज़र रखना होता है
इसका हम पे क्या नुकसान है? अपनी परसेप्शन ठीक करें, अपने बजाय इसके कि हम ये सोचें कि हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे तो हमारा मसला ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और बाहर जाना आपका हक है, आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसको आपने राइट पाथवेज को इस्तेमाल करना है। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, डायरेक्टर ISCS प्रोफेसर डॉक्टर फरहान नवीद यूसुफ ने माइग्रेशन के समाजी और माशी पहलुओं पर रोशनी डाली। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको आगाही दें कि किस तरह से जो है वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू लीगल माइग्रेशन, और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं कि जिनकी इस वक्त जो है बाहर दुनिया में डिमांड है। गैर कानूनी रास्ते में वो अपनी रकम भी गिनवाते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें भी गिनवाई। तो मैं ये चाहता हूँ, और आज मैंने यहाँ पे तालिब इल्मों को ये पैगाम भी दिया है कि आप इस काबिल हों कि या तो आपको यहाँ बैठ के वहाँ पे कोई जॉब ऑफ़र करे और आप बहुत बाइज़्ज़त तरीके से वहाँ जाएँ, या आप वहाँ की यूनिवर्सिटियों में दाखिला लें और पढ़ने के लिए वहाँ जाएँ। बाहर जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके लिए हमेशा जो है वो आप एक बाइज़्ज़त रास्ता और एक कानून के मुताबिक रास्ता इख्तियार करें। ग्लोबल माइग्रेशन मीडिया एकेडमी से ताल्लुक रखने वाली इंटरनेशनल एक्सपर्ट मिस सांद्रा ने बजरिए वीडियो लिंक खिताब किया। चेयरपर्सन पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सारा अहमद, DG लेबर वेलफेयर पंजाब सैयदा कलसूम हई, डॉक्टर वासे अली, नादिया जमील, डॉक्टर रिजवान सफ्तर, डॉक्टर अहमद उस्मान, डॉक्टर सदीक अकबर, डॉक्टर राहला राहत, डॉक्टर आयशा समेत हुकूमती नुमाइंदों, बैनुल अक़वामी माहरीन, ब्यूरोक्रेट्स, प्रोफेसर और समाजी कारकुनों ने शिरकत की। कैमरामैन राना अजहर के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। ऐवान इकबाल में LGS इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम की कॉन्वोकेशन तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें 2024 से 2025 के तलबा को डिग्रीज और अवार्ड्स पेश किए गए। ऐवान इकबाल में LGS इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम की सालाना कॉन्वोकेशन तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में डायरेक्टर डॉक्टर नीलम हुसैन ने खुसूसी शिरकत की। फाउंडिंग डायरेक्टर हेड ऑफ इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम डॉक्टर हसन, इंतजामी हेड साइमा आसिम समेत तलबा की बड़ी तादाद अपने वालिदैन के हमरा मौजूद थी। इस मौके पर 2024 ता 2025 के फारुगुल तसा तलबा को डिग्री से नवाजा गया। मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी पर असनाद और अवार्ड्स तकसीम किए गए। डॉक्टर नीलम हुसैन ने कहा, LGS ने हमेशा तलबा को बेहतरीन तालीमी माहौल फराहम किया। Dominated by digitalization, the course of study in the higher educational stream provides students the opportunities to develop skills in analyzing and interpreting digital data, along with acquiring the principles of business intelligence. तकरीब में BSc साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, सोशल साइंसेज और LLB के तलबा को भी डिग्रीज दी गई। तलबा को 74 A क्लास अवार्ड्स और 33 एकेडमिक अवार्ड से नवाजा गया। इनका बहुत शुक्रिया, मेरे माँ बाप का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने दुआएं दी हैं, जिसकी उनकी सपोर्ट भी रहा है, जिसकी वजह से मैं आज स्टेज पे हूँ। I am feeling so happy and my parents are feeling proud and my husband as well. वालिदैन का कहना था, ये दिन हमारे बच्चों की मेहनत का नतीजा है। मेरे बेटे वलीद बिन शबीर ने कंप्यूटर साइंस में 14 डिस्टिंक्शन ली है, यानी गोल्ड मेडल लिए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, और ये आज इसकी कॉन्वोकेशन थी, तो इसलिए मैं बड़ा हैप्पी हूँ। आज हम यहाँ पे आए हैं ग्रेजुएशन सेरेमनी पे। इसका की ग्रेजुएशन सेरेमनी है, इसने BA इंग्लिश लिटरेचर में यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री की है, एंड वी आर वेरी हैप्पी। बेटे की आज ग्रेजुएशन सेरेमनी नहीं है, और माशाल्लाह उसको आज उसकी अपनी इसकी एजुकेशन जो है कंप्लीट हो गई है, और उसको आज उसकी डिग्री मिली है, और आगे अल्लाह ताला उनका फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ब्राइट हो। LGS की कॉन्वोकेशन में जहां तलबा की कामयाबियों का एतराफ हुआ, वहीं वालिदैन और असातिज़ा ने भी इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42। लाहौर में बहार की दस्तक और गुलों के रंग। जिलानी पार्क में गुल दाऊदी की शानदार नुमाइश, गुलाबी, पीले, नारंगी और सफ़ेद फूल हर एक की तवज्जो का मरकज। स्नोफॉल ने नुमाइश को 4 चांद लगा दिए। लाहौर के जिलानी पार्क में रंगों खुशबुओं की बहार, गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश सज गई। नुमाइश में 200 अक़साम के 15,000 गुले दाऊदी और 15,000 मेरीगोल्ड फूल सजाए गए हैं। गुलाबी, पीले, नारंगी, सफेद और मुख्तलिफ अक़साम के फूल शहरियों पर सहर तारी करने लगे। फूलों से मुख्तलिफ अक़साम के मॉडल्स भी बनाए गए हैं। शहरियों ने नुमाइश के इनकाद को सराहा। मेरा दिल नहीं से किया, बच्चा ने कहा कि चलो मैं आगे, अच्छा लगा। हम CM का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने ये हर साल नुमाइश लगाते हैं। अच्छा लगा, मैं हर साल आती हूँ बच्चों को लेकर,
तो ये अब न्यू आइटम है, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। शहरी कहते हैं स्नोफॉल के मंजर ने दिल जीत लिए। बिल्कुल इस साल पिछले साल से काफ़ी बेहतर है, बेटर है। जैसे ये स्नोफॉल है, इसमें इंजॉय कर रहे हैं बच्चे, देख रहे हैं स्नोफॉलिंग होती है, तो इस वजह से बहुत इंजॉय किया। बहुत अच्छा है ये एग्जीबिशन, बहुत प्यारा है और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव वो स्नो एरिया और सारे फ्लावर्स बहुत क्यूट हैं, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नुमाइश में शहरियों के लिए मुख्तलिफ सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। कैमरामैन मोहसिन राजपूत के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम और रहमान सहगल ने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करे। लाहौर चैम्बर सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। मुल्क भर में गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बाद सामान की तरसील मुतासिर है। लाहौर चैम्बर में इजलास के दौरान सदर फ़हीम और रहमान सहगल ने कहा कि माल बरदार गाड़ियाँ, ट्रक और कंटेनर अड्डों पर खड़े होने से तजारती सरगर्मियाँ ठप हो गईं। आम शहरियों को भी आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। सप्लाई चेन में तातुल के बायस मंडियों में अशिया की कीमतों में इजाफे का खदशा भी बढ़ गया। फ़हीम और रहमान सहगल ने कहा कि मुल्क गिर हड़ताल के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल पर तशवीश का इजहार है। सदर हाल रोड इत्फाक ग्रुप हाजी नवाज पप्पू के अंजुमन ताजन लाहौर नई मीर ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। अंजुमन ताजन इत्फाक ग्रुप के मेंबर उमर हनीफ को ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजन लाहौर का नायब सदर नामजद किया गया। जेल रोड होने वाली तकरीब में सदर हाल रोड इत्फाक ग्रुप हाजी नवाज पप्पू ने अंजुमन ताजन लाहौर नई मीर ग्रुप के साथ अलाक़ा का ऐलान किया। तकरीब में मेंबर कौमी असम्बली हाफिज उमान, चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल नई मीर, सदर अंजुमन ताजन हाल रोड हाजी नवाज पप्पू शरीक हुए। साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर शाही नज़ीर, माजिद जहूर, हाजी हनीफ, सदर रेडीमेड गारमेंट्स रंग महल उमर जावेद भट्ट ने शिरकत की। मियाँ खलील अबीर, रिजवान भट्ट, सदर कौमी ताजिर इत्तेहाद मलिक खालिद महमूद, सोहेल महमूद भट्ट, ख्वाजा वसीम, मुज़म्मिल असलम मौजूद थे। सदर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन मलिक फुरकान ग्यास की जानिब से इस्लामपुरा बाजार एसोसिएशन नईम चौधरी ग्रुप की हल्फ बर्दारी तकरीब, नईम चौधरी ग्रुप को नोटिफिकेशन जारी किए गए। हलफ बर्दारी तकरीब में चेयरमैन गुलाम अब्बास, सदर नईम चौधरी, सीनियर नायब सदर शहबाज खान, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रिजवान अहमद खान को नोटिफिकेशन जारी किया और हलफ लिया गया। अंजुमन ताजरान इस्लामपुरा के ओहदेदार की हैसियत से अपने फराइज़े मनसबी दयानतदारी से निभाऊंगा। सदर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन मलिक फुरकान ग्यास ने नईम चौधरी ग्रुप को मुबारकबाद दी। ताजरों की एक खूबसूरत महफिल जिसमें 2 दिसंबर को जो फैसला किया, बड़ी जुर्रतमंदाना फैसला किया, दोस्तों की 3 दफा की मोहब्बतों को देखते हुए किया, बाजार की खिदमत को देखते हुए जो फैसला किया, आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। आज वो लोग मोहब्बत करने वाले, मोहब्बतें बांटने वाले आज यहाँ मौजूद हैं। नईम चौधरी ग्रुप ने हलफ लिया और ताजिर बरादरी का शुक्रिया अदा किया। मैं अपने ताजिर भाइयों का बेहद शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से उनको मोहब्बत का पैगाम देता हूँ, जिन्होंने ये चौथा इलेक्शन कंटिन्यू मुझे जितवाया। तकरीब में मोहम्मद तमसील हबीबी, उमर मलिक, मौसम अली, मोहम्मद सलीम, जुबैर खान, हसन जुल्फकार, सरफराज खान, फैजान खान समेत ताजिर बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन मलिक असद के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। पहली चीफ मिनिस्टर स्पेशल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब सूबाई वज़रा सुहेल शौकत भट्ट, फैसल अयूब खोखर और सोहेब अहमद भरत ने शिरकत की। स्पेशल गेम्स का डिवीजनल सतह पर भी इनेकाद किया जाएगा। पंजाब स्टेडियम में पहली वज़ीर आला पंजाब स्पेशल गेम्स 2025 का शानदार आगाज हो गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का इफ्तिताह सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने किया। इस मौका पर सूबाई वजीर खेल और तवानाई फैसल अयूब खोखर और सूबाई वजीर तामीरात और मवासलात सुहेब अहमद भरत ने भी खुसूसी शिरकत की। सूबाई अराकीन असम्बली, पार्लिमानी सेक्रेटरीज और खिलाड़ियों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने कहा कि पंजाब में अफराद बाहम माजूरी की फलाह के लिए इनकलाबी इकदाम किए जा रहे हैं। स्पेशल एजुकेशन के 40,000 बच्चों के लिए भी हिम्मत कार्ड जारी करने का ऐलान किया। जो आप में से स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और PWDs हैं, स्पेशल हैं, उनके लिए हमने इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स का इंतजाम किया, उनके लिए हमने इलेक्ट्रिक स्कूटीज का इंतजाम किया। किसी भी किस्म की मसनूई अज़ा उनकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए जो चीज़ भी दरकार होगी इंशाअल्लाह ताला वो आपकी दहलीज पे होगी। सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोखर ने कहा कि स्पेशल एथलीट्स बासलाहियत है। महकमा स्पोर्ट्स इनकी हर सतह पर हौसला अफजाई करेगा। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा ने आज से 1.5 साल पहले
جب حکومت سنبھالی تو 2 ارب روپے سٹائپنڈز کے طور پہ دیے کہ جو کھلاڑی پنجاب کے اندر سپورٹس کا اچھا پرفارم کر سکتا ہے اس کو ماہانہ پیسے دیے جائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکیں، فیملی کے اوپر برڈن نہ بنے۔ پنجاب اسٹیڈیم میں 3 روزہ مقابلوں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، جن میں ایتھلیٹکس، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، فٹ بال، باسکٹ بال، پینتھلون، ٹگ آف وار، والی بال سمیت متعدد ایونٹس شامل ہیں۔ اسپیشل گیمز کا ڈویژنل سطح پر بھی انعقاد کیا جائے گا۔ وسیم احمد، سٹی 42۔ کامسیٹس یونیورسٹی میں جاب فیئر کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف کمپنیز نے حصہ لیتے ہوئے طلباء کو روزگار کے مواقع فراہم کیے۔ کامسیٹ یونیورسٹی میں منعقد جاب فیئر میں طلباء اور طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فیئر میں نامور کمپنیز کی جانب سے اسٹالز لگائے گئے، جہاں ان گراؤنڈ انٹرویوز اور جاب آفرز بھی دی گئی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر کامسیٹ سرفراز احمد کا کہنا تھا، کامسیٹ ہمیشہ اپنے طلباء کو بہترین کیریئر مواقع دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مقصد بالکل یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہم ان کو اپرچونٹی دیں کہ وہ جو ڈفرینٹ کمپنیز ہیں وہ یہاں پہ آئیں، اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکلی یہاں پہ دیکھیں، جو ہماری لیبس کے اندر کام کر رہے ہیں، ہمارے جو ڈفرینٹ جو ہے وہ ان کے لیکچرز یہاں پہ ہو رہے ہیں، اس میں ان کو دیکھیں اسٹوڈنٹ کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں یہاں پہ۔ ان ایفرٹس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت اچھی ایک اپرچونٹی ہے۔ نمائندہ پی ایم یوتھ پروگرام اسفندیار نذیر بھی تقریب میں شریک ہوئے اور کہا، آج کے نوجوان ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہے، ایسے جاب فیئرز نہ صرف بہترین۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے پھر وقت